आज हमारे साथ है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड 150cc फुली फेयर्ड बाइक जिसका नाम है यामाहा R15M। और आज हमारे साथ हैं आदित्य भैया। क्या हाल है आदि भाई? बढ़िया भैया। तो आदि भाई की R15M 2022 मॉडल, 2023 मॉडल नहीं है। तो सब कुछ जानने वाले हैं आदित्य भाई से हम आज की वीडियो में कि क्या क्या इस बाइक के नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, कितनी माइलेज प्रोवाइड करती है, क्या इसकी सर्विस कॉस्ट आती है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो आदित्य भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ बाइक को, लेकिन आपने 4000 किलोमीटर चला लिया, तो लेकिन R15M 2022 वेरिएंट क्यों लिया आपने, 2023 वेरिएंट क्यों नहीं लिया? बिकॉज 2022-23 वेरिएंट जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो शोरूम उस टाइम लॉन्च हो चुका था लेकिन अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं था। उन्होंने एक्सपेक्टिंग डेट दे रखी थी कि मार्च के बाद मिलेगा वो, बट वो आ गया जल्दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मार्च के बाद आएगा। बट मेरे कुछ फैमिली रीजंस थे, तो इस वजह से मुझे यही लेनी पड़ी। बट उसमें कुछ इतने चेंजेस नहीं है, बस उसमें मीटर एक चेंज है, बस मीटर चेंज है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बस LED इंडिकेटर्स दे दिए हेलोजन की जगह। वो तो हम, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं LED इंडिकेटर्स हैं वो हम बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं, क्योंकि आज की डेट में R15M है तो हर कोई चाहता है कि हमारी बाइक मॉडिफाइड लगे, थोड़ी अच्छी लगे दिखने में, तो सभी बाहर से ही एसेसरीज लाते हैं। तो वो वाले इंडिकेटर्स पतले हैं, तो वो मतलब आपको बाइक चाहिए थी जल्दी, वो आ रही थी लेट, तो आपने 2022 वेरिएंट ही उठा लिया। तो सबसे पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं, क्योंकि अपने चैनल पे हम लोग नेगेटिव बातें थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नेगेटिव इजीली लोगों को बताते नहीं हैं लोग। तो आप बता दो R15 के क्या क्या आपको नेगेटिव्स लगे, क्या आपको लगता है कि इसमें और बेटर हो सकता था? बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो उसकी चेन है, वो चेन जो है वो बहुत ना लूज़ हो जाती है। जब हम व्हीली वगैरह मारते हैं तो चेन ढीली हो जाती है। जैसे मैं कभी कभार मैं व्हीली वगैरह ट्राई करता हूँ, तो इसकी चेन, जैसे मैं शोरूम से सर्विस करवा के गाड़ी लेके आया हूँ, तो चेन टाइट है। मैंने 2-3 बार व्हीली वगैरह मारी, तो उसके बाद ये होता है सीन कि इसकी जो चेन है वो लूज़ हो जाती है, हमें बार बार टाइट करवानी पड़ती है। ये सीन बहुत ख़राब है, मतलब इसको कर सकता है यामाहा सही। ओके, तो चेन जल्दी ढीली हो जाती है, चेन जल्दी ढीली होगी, तो मतलब ये चेन स्प्रॉकेट वगैरह भी जल्दी चेंज होगा, तो कॉस्ट आपकी एडिशनल बढ़ जाएगी। सेकंड नेगेटिव, और कोई आपको नेगेटिव जो लगा? सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अलॉय व्हील्स बहुत ही लो क्वालिटी के, एकदम जो आपको समझना है, एकदम भद्दी क्वालिटी के, जिसे बोलते हैं ना, गिरी हुई क्वालिटी के। अगर ये 110 की स्पीड में या 120 की स्पीड में अगर ये गाड़ी इतने डीप गड्ढे में अगर जाती है तो इसका अलॉय व्हील बैंड हो जाता है। और इसमें एक सिस्टम ये है कि इसमें ट्यूब्स नहीं है, तो इसमें ये होता है कि अगर अलॉय व्हील बैंड हो गया तो उसी टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस ये करवाना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा मैकेनिक वगैरह, और फिर ट्यूब डलवानी पड़ेगी। ये हो सकता है, बस लास्ट ऑप्शन ये है। तो यामाहा इस चीज़ को कर सकता है इम्प्रूव, काम कर सकता है। अलॉय व्हील्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बैंड हो जाता है। आपके साथ हुआ है कभी तक ऐसा? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, बट मेरे एक भाई के पास V4 थी ब्लैक कलर की, तो उसका अलॉय व्हील 120 की स्पीड में फर्स्ट टाइम गया तो इतना बैंड नहीं हुआ, हल्का बैंड आया, तो उसने इग्नोर करा उसे। तो जब वो सेकंड टाइम गया तो वो पूरा टूट चुका था, मतलब उसका टुकड़ा हाथ में आ चुका था। तो ऐसी क्वालिटी है इसकी अलॉय व्हील की। ओके, तो वो इम्प्रूव कर सकते थे। और कोई नेगेटिव आपको लगा बाइक में? इसकी एक ऐसी सीरीज़ है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशंस चाहिए। जैसे कि इसमें ZX 10R वाले मैंने मिरर्स डलवा रखे हैं, क्योंकि वो लुक एनहांस कर देते हैं गाड़ी का। तो ओवरऑल गाड़ी एकदम बल्की लगती है, दूर से देखने में ऐसी लगती है कि सुपर बाइक है। बट ये इनका ये रहता है, इनकी जो वायर्स रहती है वो बहुत पतली रहती है, थिन रहती है। तो ना इनसे ये गाड़ी में ये होता है कि जो गाड़ी की वायरिंग है वो बहुत हाई क्वालिटी की रहती है, कॉपर रहती है। तो जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत पतली वायर है, तो जब ये वायरिंग वगैरह करते हैं तो इसमें पहला तो चेकलाइट में इशू आ जाता है। चेकलाइट आपकी कभी भी ऑन हो जाती है, वो ऑन ही रहेगी, फिर आपको शोरूम विज़िट करना पड़ेगा। मैंने शोरूम बीच में विज़िट करा था, तो मैंने इसका जो कंप्यूटर से जोड़ के, वही जो कंप्यूटर में वो देखते हैं, उसके बाद इसमें इशू एरर दिखा रहा था कि रिसीव नहीं कर रहा, तो उन्होंने मुझे बोला ये सब उतारना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्योंकि इसकी जो वायरिंग है वो कभी भी अर्थिंग लेके शॉर्ट हो सकती है, और पूरी गाड़ी की जो वायरिंग है वो अगर शॉर्ट हो गई तो समझ लो बहुत मोटा खर्चा है। अच्छा, मतलब मॉडिफिकेशन कराने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन कराओगे तो दिक्कत आ सकती है। मतलब आप जो पतली वायर्स हैं, शोरूम ये बोलता है जो इसके इंडिकेटर्स हैं, उस इंडिकेटर की जो वायर है वो निकाल के आप इसमें यूज़ कर सकते हो, तो जाके आपकी गाड़ी शॉर्ट नहीं होगी। बट जो ये वायर्स लगी है ये शॉर्ट कभी भी हो सकती है, इसकी हम वारंटी नहीं दे सकते आपको।
ओके, और कोई नेगेटिव? चौथा नेगेटिव पॉइंट ये है जो इसकी जो बैटरी है वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाती। जो आप बाहर से एसेसरीज वगैरह डलवाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, एलईडी मिरर्स, ये सब डलवाते हो तो बैटरी में लोड पड़ता है, तो बैटरी की भी लाइफ एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इतनी भी कम नहीं होती, बट आपको फिर चेंज करवानी पड़ेगी बैटरी, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें गाड़ी में, ओवरऑल मीटर है, डिस्प्ले, बहुत कुछ है, तो इतनी सारी चीज़ें बैटरी उतना लोड नहीं ले पाती, क्योंकि वो हेलोजन है और ये एलईडी है, तो थोड़ा बहुत पड़ जाता है बैटरी में इशू। तो फेयरिंग क्वालिटी में इसका ये बहुत लो क्वालिटी की फेयरिंग क्वालिटी दे रखी है। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स बहुत अच्छे हैं, बट फेयरिंग क्वालिटी बहुत लो दे रखी है। इसका बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये टूटा था, तो इसका जो ये सिर्फ ग्रे पार्ट है, ये ओवरऑल 12-13 हज़ार रुपये का सिर्फ ये पार्ट है। और जो इसके नट्स हैं, वो नट्स, एक नट 80 रुपये का नट है, तो अब कौन ही डलवाएगा। लगे हुए 80 रुपये, 1 2 3 4 5 6 8 छके। अरे क्या बात है, सागर मैथ्स पढ़ के आया है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मतलब ये सिर्फ फेयरिंग तो छोड़ दो, फेयरिंग के साथ ये 6 नट डलेंगे तो 500 रुपये का खर्चा, तो 500 रुपये का खर्चा यही है, बाकी ये पूरा 13-14 हज़ार रुपये का है। और 6 पॉइंट ये है इसका डिसएडवांटेज कि जो इसके ओवरऑल पार्ट्स हैं वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। मैंने जब शोरूम पे गाड़ी दी थी तो इंश्योरेंस क्लेम करवाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी का ओवरऑल सिर्फ ये पोर्शन डैमेज था, सिर्फ इधर का पोर्शन जो है, ये पोर्शन अभी भी आपको दिख रहा होगा, ये फट रखा है यहाँ से, क्योंकि इधर से एक्सीडेंट हुआ था, तो ये पूरा पोर्शन डैमेज था। तो सिर्फ इतना पोर्शन में शोरूम वालों ने मुझे बोला था कि इसमें अराउंड 1.5-2 महीने लग जाएगा, बट अगर आप मुझे ऑन कैश पेमेंट करते हो तो आप मुझे 1 लाख रुपए कैश दे दो, मैं आपकी गाड़ी 7 दिन में पूरी कंप्लीट करके दे दूंगा। वही इंश्योरेंस में टाइम लगता है, बट अभी भी जो इसका ये वाला पैनल है वो अवेलेबल नहीं हुआ है शोरूम में। 2 महीने हो चुके हैं, बट शोरूम वालों ने बोला था कॉल करेंगे 1 हफ्ते बाद। उनका 1 हफ्ता तुम्हें ही पता ही है, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते हो गए हैं और अभी तक पार्ट ही नहीं आए। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू आता है इसमें। ओके, और कोई नेगेटिव? का ये ना क्रैश गार्ड्स है, जहाँ पे हमारे क्रैश गार्ड्स लगते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने ये बाहर से पत्ती लगवाई थी, तो इसका जो ये क्रैश गार्ड्स हैं तो ये इतने आगे आ जाते हैं। तो जब हम लीन वगैरह मारते हैं ना, बिकॉज हम ट्रैक में चलते हैं, मोटो जीपी रोड नरेंद्र नगर की, तो जब हम उसमें चलते हैं तो ये उस चीज़ में इशू देता है, जो जब हम लीन करते हैं तो उस चीज़ में इशू आ जाता है कि बाइक गिर भी सकती है, क्योंकि उससे हमारे लीन करने से पहले ही वो क्रैश गार्ड्स टच हो जाते हैं। और जो क्रैश गार्ड्स बाहर जो शोरूम अवेलेबल करता है वो 4,000 रुपये के क्रैश गार्ड्स हैं, जो पूरी बॉडी से टच्ड हैं। वो क्रैश गार्ड्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बट वही क्रैश गार्ड्स अगर आप बाहर से खरीदोगे तो अराउंड 1,900 रुपये के आसपास, 2,000 के आसपास आपको मिल जाएंगे, बट वो शोरूम 4,000 में दे रहा है आपको। तो बट बाहर वालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है? नहीं, दोनों क्वालिटी सेम है, दोनों क्वालिटी लगा सेम के फायदा है। नहीं है, हाँ, लीन नहीं हो पाएगा। लीन नहीं हो पाएगा, बट ये जो शोरूम हमें दे रहा है, क्योंकि वो बॉडी से पूरा टच्ड है, तो वो उसमें हम पूरा अच्छे से लीन प्रॉपर कर सकते हैं, और उसमें बॉडी बचने का भी है। अच्छा, वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, तो जैसे लीन की हम बात कर ही रहे हैं भाई, राइड एंड हैंडलिंग कैसी है इस बाइक की? क्योंकि बनी हुई है ट्रैक के लिए, तो कैसी राइड एंड हैंडलिंग लगी? आप बोल रहे हो कि मोटो जीपी रोड पे जाते हो आप, तो नरेंद्र नगर वाली, तो उसमें कैसा मतलब राइड एंड हैंडलिंग? मतलब इसका ये है कि अगर इसे आप अगर लीन मार रहे हो तो ये बोलेगी और झुकाओ, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। समझ रहे हो? झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। सो इसका लीन का सिस्टम ये है, जब तुम लीन मारते हो तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ट्रैक में बेसिकली, क्योंकि जो इसके ग्रिप है टायरों की, वो जो शोरूम से मिले हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, प्लस तुम अलग से भी डलवा सकते हो, बबल गम टायर्स बोलते हैं उन्हें, वो भी डलवा सकते हो, बट ये टायर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इन पे भी मतलब बहुत अच्छा ग्रिप है। तो आज जैसे कि मतलब हम ट्रैक में चल ही रहे थे, तो हम बहुत अच्छा लीन गेम कर सकते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप साइड में, कैमरामैन से मैं जाऊँगा दिखाने के लिए, एजेस ये भी मतलब लीन मारते हुए आ रहे हैं कहीं से ट्रैक रेसिंग से। तो यही मतलब इतनी गाड़ी झुका दी थी। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है गाड़ी की जब लीन वगैरह मारते हैं तो। और इसका क्विक शिफ्टिंग का जो वो है, सबसे अच्छा क्विक शिफ्टिंग का सिस्टम है। तो क्विक शिफ्टिंग में ये है, जब भी हम मतलब गियर डाउन करते हैं तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है गाड़ी की। बट कभी कभार ये होता है कि गाड़ी अगर किसी गड्ढे में जा रही है तो कभी कभार गियर खुद से डाउन हो जाता है,
कभी कभार ये इशू आता है। वो इशू इसलिए आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसकी सर्विस नहीं करवाई, क्योंकि फर्स्ट सर्विस मैंने 2000 किलोमीटर पे करवाई। डाउन हो जाता है मतलब, थोड़ा समझा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कैसे खुद से डाउन हो जाता है? मतलब जैसे मतलब गियर का जो सिस्टम है वो बहुत लूज़ है, मतलब आपको मतलब बहुत कंफर्टेबली गियर शिफ्टिंग मिलती है, जैसे और बाइक्स में हल्का हार्ड होता है। तो इसमें शुरुआत में आपको बहुत हार्ड मिलेगा, पर उसके बाद जो ओवरऑल जब गाड़ी चलेगी अराउंड 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद बहुत अच्छा सिस्टम है मतलब गियर्स का। बट ये है कि कभी कभार जब गाड़ी हल्के ज़्यादा डीप गड्ढे में जाती है हाई स्पीड में, तो कभी कभार खुद गियर डाउन हो जाता है। अगर गाड़ी 3rd गियर पे है तो 2nd गियर पे आ जाएगी, बट अगर 6th गियर पे गाड़ी तो 5th गियर में नहीं आ सकती, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ छोटे गियर पे ही होती है, 3rd और 2nd गियर पे। अच्छा, तो ये आप कह रहे हो कि सर्विस नहीं हुई है शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही हाँ, है। सर्विस नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। राइडर हैंडलिंग की बात हम कर ही रहे हैं तो एक बात और कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि ट्रैक में तो बहुत बढ़िया है इसकी, सिटी में चलाने में कैसा, हाथ पैर में दर्द वगैरह तो नहीं होता है? सिटी में ये जो न्यू बाइकर है, अब जैसे हर चीज़ का हर किसी को शौक होता है। अब जैसे किसी को फेयरिंग बाइक पसंद है तो उन्हें शौक है, तो मोस्ट ऑफली बंदे क्या होते हैं कि वो हफ्ते भर अगर चला रहे हैं, उनको शौक है गाड़ी का, तो हफ्ते भर पे पेन होगा, बॉडी पे होता है पेन। फेयरिंग बाइक में ऑलमोस्ट होता ही है, कोई सी भी फेयरिंग बाइक ले लो आप, उसमें पेन होता ही है। बट ये है कि हफ्ते भर के बाद आपको पेन नहीं मिलने का, क्योंकि वो पेन कम हो जाएगा, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस पोस्चर पे। तो ये होता है इसमें। और बाकी पेन वेन तो होता है, थोड़ा बहुत होता है जब हम लॉन्ग राइड्स में जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ से आगरा खाल तक जाते हैं तो 100-150 किलोमीटर अप्रॉक्स है, 100 किलोमीटर तो अप्रॉक्स है। तो उसमें ये होता है कि हमारा थोड़ा बहुत बॉडी दर्द हो जाती है, बट ट्रैक में नहीं होती। बट सिटी में ये रहता है, जाम होता है, तो बंदे की ये चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है, ये और शोल्डर्स बहुत पेन करने लग जाते हैं सिटी राइड पे। अब और अगर पिलियन साथ में बैठा हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? पिलियन तो मत ही बैठो तो बढ़िया है, क्योंकि पिलियन का सीन ये है, पिलियन को पूरा आगे डाउन होके यहाँ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। और अगर कोई पिलियन ऐसा है जिसको नहीं बैठा है आज तक कभी ऐसी बाइक में, तो वो आपके ऊपर सारा लोड डालेगा, तो उसमें राइडर को दिक्कत होगी हैंडलिंग में, क्योंकि वो भारी हो जाएगा और आप और कस के पकड़ोगे तो हैंडलिंग जितनी स्मूथ होएगी उतना सही रहता है। अब वो आप पे जोर डालेगा तो आपके हाथ, और ऑब्वियसली बात है आपके कंधे और हाथ दर्द होना कॉमन। मतलब ये पिलियन के लिए वैसे बाइक ज़्यादा बनी नहीं है, पिलियन के लिए सिंगल राइडिंग के लिए, सिंगल राइडर के लिए। ओके, तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं आदित्य भाई। राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी सारी हमने बात कर ली है, परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा इसका? सो पिकअप वगैरह में बहुत अच्छी है गाड़ी। लाइक मैं जब इसे खींचता हूँ, पुल अप करता हूँ, तो बहुत सही खींच जाती है गाड़ी। बट ये कभी कभार इशू लगता है कि थोड़ा बहुत ये लगता है कि गाड़ी नहीं खींच रही है। बट ये है कि जब अगर राइडर को चलाने आती है बाइक, अगर राइडर चला रहा है बाइक, तो बहुत अच्छा पिकअप है। मैं जब कभी भी ट्रैक में रेस करता हूँ साथ वालों के साथ, मैं ऑलमोस्ट 250 सीसी को मैं पीछे छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर किसी का पोस्चर, राइडिंग पोस्चर अलग होता है, हर किसी का क्लच वगैरह, शिफ्टिंग वगैरह अलग अलग होती है। बट मेरा ये है कि पिकअप वगैरह में बहुत अच्छी, ऑल ओवर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेन चीज़ तो ये VVA टेक्नोलॉजी है, जितना खींचोगे और खींचते चले जाएगी, बट वो रुकने की नहीं। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात हम कर ही रहे हैं, एंड इसका ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 230-235 तक पहुंच जाती है। वैसे कितनी पड़ी थी आपको ऑन रोड? मेरे को ऑन रोड 249 की पड़ी थी है, और जो अभी नया वाला वेरिएंट आया उसमें सिर्फ 500 रुपये बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। शोरूम वाले बोल रहे थे 3-4 हज़ार भी बढ़ सकते हैं, 10 हज़ार भी बढ़ सकते हैं, बट नहीं बढ़े, वो सिर्फ 500 रुपये बढ़े हैं उसमें। बट चेंजेस हैं LED इंडिकेटर्स और मीटर में, दैट्स इट। तो मतलब 230-35 के आसपास जनरली ये पड़ जाता है। R15 का V4 वर्जन भी लोगे आप तो, ये M है तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको, है ना? तो उस प्राइस रेंज में बात करें तो एक 250 सीसी बाइक भी आ जाती है ना? तो 250 सीसी बाइक से कंपेयर करें तो 250 सीसी बाइक से कंपेयर सेटिस्फाइड हो करें, आपकी? आपको ऐसा लगता नहीं यार 250 सीसी बाइक ले लेता तो ज़्यादा बेटर थी? 250 सीसी में ये बस आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर मिलेगी, बट ये उसकी थोड़ी सी स्पीड हल्की तेज़ होगी। बट ये 150 सीसी इंजन है, ये 150 टच होती है पूरी, और 250 बाइक है, वो 250 टच हो ही नहीं सकती। वो भी ऑलमोस्ट 145 जाएगी, 150 तक जाएगी, वो 155 खींच ही नहीं सकती। ये सिस्टम है। परफॉर्मेंस से मतलब आप पूरा सेटिस्फाइड हो? परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड। ठीक है, तो सीट कंफर्ट वगैरह की बात कर ही लिए, माइलेज की बात कर लेते हैं। कितना माइलेज आपको इस बाइक से मिल रहा है, क्योंकि ये रेसिंग बाइक बनाई है यामा ने, ट्रैक फोकस। सिटी में कितना माइलेज दे रही है? सिटी में ऑल ओवर अराउंड अगर मैं सिटी राइड करता हूँ तो सिटी राइड में मुझे ठीक ठाक माइलेज दे रही है, 35 के अराउंड दे रही है। बट जब मैं माउंटेन्स पे राइड करता हूँ तो माउंटेन्स पे राइड ये होता है, वहाँ ज़्यादा गियर शिफ्टिंग होती है, तो उधर पे गाड़ी में थोड़ा लोड भी पड़ता है, क्योंकि इंजन हैवी हो जाता है चढ़ाई में। तो वहाँ पे ये सीन होता है कि ऑल ओवर अराउंड 28 का माइलेज गाड़ी दे देती है। तो आदित्य भाई 2023 आ गया है, सबको फीचर लोडेड चाहिए होती है, और जब आपको एक 150 सीसी बाइक आप लगभग 2.5 लाख रुपए की ले रहे हो,
तो आप एक्सपेक्ट करते होगे कि यार बहुत सारे फीचर्स मुझे मिलने चाहिए। तो यामाहा R15M में कौन कौन से फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं? बेसिकली फीचर्स इसके ये हैं कि एक हमें LED डिस्प्ले दे रखी है, वो बहुत अच्छी है, वो उसके एनालिटिक्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ दिखता है हमें डिस्प्ले में। एंड गाड़ी के ऑल ओवर लुक्स बहुत अच्छे हैं। और फीचर्स इसमें ये है कि इसके जो ब्रेकिंग का सिस्टम है वो बहुत ही प्यारा है। इसमें ABS क्लोज करने का नहीं है, यहाँ पे इसकी हैंडलिंग में इसका ABS क्लोज करने का सिस्टम नहीं है, बट जो इसका ABS है वो बहुत ही प्यारा है, एकदम फीचर से ये गाड़ी भरी हुई है। बहुत सारे फीचर्स हैं, क्विक शिफ्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको इस गाड़ी में। जब आप ट्रैक में गाड़ी चला रहे हो तो एक लिमिटर है गाड़ी में, जो ये ऊपर RPM का लिमिटर होता है, तो वो बजने लग जाता है। तो जब आप ज़्यादा झुका लेते हो गाड़ी को तो मतलब वो आपको एक टाइम के लिए वो बता देती है, इंडिकेशन देती है कि अब नहीं करनी है लीन, क्योंकि उससे ज़्यादा हो गई तो गाड़ी गिर सकती है। सर्विस की आप जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो सर्विस कॉस्ट कितनी आती है आपकी, और कितनी सर्विस हो चुकी है वैसे, और एक सर्विस की कॉस्ट कितनी आती है? जो इसकी फर्स्ट सर्विस होती है उसमें कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन ऑयल चेंज होता है एंड गाड़ी की ऑल ओवर जो सर्विस है, धोना वोना जो वो करते हैं, पॉलिश वॉलिश वो सब चेंज होता है, और ब्रेक ऑयल्स वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करते हैं वो। बाकी सर्विस की इसकी कॉस्टिंग आ जाती है 1020 रुपीज़, जो कि मेरे को पड़ी थी। मतलब एक सर्विस की अगर फ्री सर्विस की बात करें तो 1050 रुपये के आसपास 1020 रुपीज़ की फ्री सर्विस है। और कितने किलोमीटर्स में होती है एक सर्विस? पहली सर्विस इसकी 1000 किलोमीटर्स पे, और सेकंड सर्विस जो है, सेकंड सर्विस है इसकी 5000 किलोमीटर्स। मतलब वही 5000 में एक बार होगी या 5-6 महीने में एक बार होगी? ओके। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहूँगा आदि भाई कि जब आप R15 ले रहे थे, कौन कौन सी बाइक आपने कंसिडर करी थी और फिर R15 को ही क्यों चूज़ करा? बहुत सारी बाइकें सोच रहा था, दिमाग में थिंकिंग चल रही थी अपाची RR 310 लेने की, रेसिंग किट एंड डायनेमिक किट के साथ, बट उसमें ओवरऑल ये है कि उसकी ब्रेक में तार नहीं है, तो उसमें ये रहता है, उसमें सेंसर सिस्टम है, वो पूरी गाड़ी सेंसर से लोडेड है। अगर उस गाड़ी में एक सेंसर भी बंद हुआ तो आपको धक्के लगाने की नौबत पड़ेगी। शोरूम आपके लिए रात को 11 बजे नहीं खुला है, या फिर शोरूम हमारा तो है नहीं जो हमारे लिए खुला रहेगा, और अगर आप उस गाड़ी को बाहर खुलवाते हो तो फिर उस गाड़ी की वारंटी ख़त्म, बस ये हो सकता है। और कौन सी देखी थी भाई? और बहुत मैंने ड्यूक भी सोची थी, ड्यूक 250 में ये है, उसकी फेयरिंग ऑल ओवर फेयरिंग सेम ही है दोनों की क्वालिटी वगैरह, बट उसका थोड़ा ये है कि इसमें थोड़ा गाड़ी बच जाएगी आपकी, क्योंकि थोड़ा मेटल लोहा है, बट उसमें ये वो पूरा वो जो लोहा है वो उस क्वालिटी का नहीं मिलता, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। जब गाड़ी अगर आपकी आगे से ठुक गई तो वो पूरी गाड़ी ऐसे हो जाएगी, आपकी एकदम चिपक जाएगी। तो इसके बाद मैं इस पे इसलिए आया क्योंकि इसके ऑल ओवर लुक्स की बात करें तो लुक्स भी बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है हमें, और क्विक शिफ्टर वगैरह सब मिल जाता है हमें, प्लस LED डिस्प्ले है। मॉडिफिकेशंस गाड़ी में भर के कर सकते हो तुम। अभी LED ZX 10R के मिरर्स है, पीछे चिपकाने वाले इंडिकेटर्स लगवाए हुए हैं। अभी इसमें डबल डिस्क भी मॉडिफाई करवा सकते हो आप, डबल डिस्क लगवा सकते हो, और वन साइड स्विंग आर्म भी करवा सकते हो, बट वही है उस चीज़ में थोड़ा पैसा लगेगा, बट गाड़ी ऑल ओवर बहुत ही प्यारे लुक्स हैं गाड़ी के। तो मैं देख पा रहा हूँ एक्सेसरीज़ बार बार आप बोल रहे हो ZX 10R के मिरर लगे हुए हैं, तो क्या क्या एक्सेसरीज़ आपने इसमें लगवाई और कितनी कितनी कॉस्ट है ये बता सकते हो आप? सबसे पहले तो ये ZX 10R के मिरर से ही मैं जानना चाहूँगा। बहुत क्वालिटी के मिरर्स आते हैं ZX 10R के। बेसिकली जो ये वाले मिरर्स हैं ये मुझे पड़े थे 3000 रुपीज़ के, और जो दूसरे वाले मिरर्स आते हैं वो ऑल ओवर कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जैसे जैसे आप क्वालिटी हाई करोगे तो वैसे वैसे आपके लिए बढ़ जाएगा रेट। 12,000 के भी आते हैं, अब ओरिजिनल ZX 10R के 60,000 के भी है, बट वो आपकी मर्जी, आपको अपनी गाड़ी में क्या चाहिए, बट ऑल ओवर आपको लुक्स के लिए ही चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी कभी एक्सीडेंटल में टूट जाती है, अगर आप 60,000 के मिरर या 14,000 के मिरर डलवाओगे तो उसमें ये होता है कि उस चीज़ में इंश्योरेंस का पैसा तो वो कवर करेगा नहीं, तो इंश्योरेंस नहीं देगी कंपनी, बिल्कुल क्लेम नहीं करेगी। इसका ये टूट रखा था एक्सीडेंट में, ये लीवर टूट गया था मेरा, सेम यही लीवर था, ये मैंने बाहर से डलवाया था आफ्टर मार्केट, तो इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा। और जो इसका इधर से हैंडलिंग है, इसकी कैप ऑयल कैप है, ये आपको ध्यान से दिख रही होगी, ये ऑयल कैप में उन्होंने हल्का सा सीमेंट लगा रखा है और ब्लैक कलर कर दिया है। इसकी भी वारंटी खत्म हो चुकी थी क्योंकि ये लीवर लगा है इधर पे, मतलब वो चीज़ जो चीज़ आप बाहर से डलवाओगे उस चीज़ की वारंटी खत्म करते हुए जाएगा शोरूम। ठीक है, तो ये जो लीवर्स लगाए ये कितने के पड़े थे आपको लगभग? ये मुझे 800 के लीवर्स पड़े थे, दोनों लीवर्स। ठीक है, एडजस्टेबल है यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे कुछ LED लाइट्स भी मैं देख रहा हूँ, कलर रैप करवाया कि चेंज करवा दिया? ये रैप करवाया बेसिकली 20 रुपीज़ में। अच्छा, रैप करवा दिया है। इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके, जो साइड में आपने लगा रखे हैं LED, इसकी क्या कॉस्टिंग आई थी? इसकी 600 कॉस्टिंग आई थी इंडिकेटर्स दोनों की। ठीक है, पीछे भी काफ़ी पीछे वाले इंडिकेटर्स की 650 आई थी। 650, ओके। एंड टेल लाइट भी दिख रही है मुझे,
टेल टाइडी मुझे अप्रॉक्स 1800 की भी मिल रही थी एंड ये मेरे को 2200 की पड़ी है, 1800 की भी मिल रही थी। और एक आती है जो चिपकाने वाली आती है, आजकल बहुत लोगों को चाहिए कि जब भी हम स्टंट्स वगैरह मारें जहाँ पे पुलिस वाला एरिया हो तो हम अपनी नंबर प्लेट बंद कर लें, क्योंकि आजकल कैमरे से चालान कट रहा है। तो पुलिस वालों ने आज की डेट में ये कर दिया है कि जिसकी नंबर प्लेट यहाँ से बंद हो रही है तो उसका चालान कटना ज़रूरी है, वो कटेगा ही कटेगा चालान, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, वो काटेंगे ही काटेंगे तुम्हारा चालान, क्योंकि नंबर प्लेट बंद होना वो रूल्स के खिलाफ है। तो इसीलिए मैंने ये वाले टेल डलवाई थी, तो ये अप्रॉक्स मुझे 2200 की पड़ी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे आदि भाई ये पूछना चाहूँगा मैं, क्या आप R15M किसी को रिकमेंड करोगे लेने के लिए? बहुत मैं खुद से प्रेफर करता हूँ कि जिसको ऐसी बाइक का शौक है, फेयरिंग बाइक का, और जिसको मतलब ट्रैक के लिए चाहिए, जिसको ऑल ओवर ट्रैक्स के लिए चाहिए, क्विक शिफ्टिंग चाहिए, पावर भी अच्छी चाहिए, तो ये बाइक उस बंदे के लिए बहुत है। क्योंकि जो बंदा होता है, क्योंकि जब वो बंदा 150 सीसी में आता है, अब जैसे मैं पहले स्कूटी चलाता था एक्टिवा 6G, तो मैं एकदम से 150 सीसी में आया तो मुझे ऑब्वियसली बात है मैं 100 सीसी की स्कूटी में कितना भगा लूँगा, 80 भगा लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये 120, 130, 140 जाती है तो लगता है कि हाँ गाड़ी है, पावर है गाड़ी में। अब वही है, अब कोई Z900 से इसमें आ रहा है तो उसको कम लगेगी पावर। अब वही है, जो छोटे सेगमेंट से हाई सेगमेंट में आएगा तो उसे ऑल ओवर बहुत अच्छी चीज़ है गाड़ियों में। तो मतलब लेनी चाहिए मॉडिफिकेशन अगर आपको करवाना है, फुली फेड बाइक चाहिए, 150 सीसी में अंडर 2.5 लाख का बजट है, तो आप इसको रिकमेंड करते हो। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपका भी चैनल है कोई? एंड आदित्य भाई का भी चैनल है। अगर R15 की और ज़्यादा वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल का नाम आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।